नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 151। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। दुनिया चाहे जिस भी स्वरूप में हो, मनुष्य को जीवन चलाने के लिए खाद्यान्न की जरूरत होती ही है। चाहे आधुनिक प्रगति के नवीनतम प्रतिमानों के आधार पर आगे बढ़ चुके विकसित देश हों या फिर ऐसे प्रतिमानों को छूने के प्रयास में आगे बढ़ रहे विकासशील देश, सभी जगह नागरिकों को जीने के लिए भोजन चाहिए। यह दुखद है कि प्रगति की रफ्तार के साथ देश दुनिया में खेती किसानी दोयम दर्जे का काम बनकर रह गया है। इसी का नतीजा है कि खाद्यान्नों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और यहाँ तक कि पेय पदार्थों में भी जरूरी पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। बीते 4-5 दशकों में जिस गति से देश की आबादी बढ़ी है, उसी गति से प्राकृतिक कृषि में कमी भी आई है। ढांचागत विकास जैसे रेलवे, सड़क परिवहन, कारखाना स्थलों, हवाई अड्डों, बस अड्डों, स्कूल कॉलेजों, अस्पतालों व नगरों महानगरों में आवासीय भवनों के विस्तार के कारण ग्राम्य क्षेत्रों की वानिकी और कृषि भूमि सिकुड़ती गई है। नतीजतन कृषि कार्य भी सिकुड़ता गया। आधुनिक जीवन का ऐसा अभ्यास कम ज़्यादा मात्रा में पूरी दुनिया में हो रहा है और बीते 4-5 दशकों में तो इस अभ्यास में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके विपरीत इसी दौरान देश दुनिया की आबादी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इतनी बड़ी आबादी की खाद्य ज़रूरतें तो बनी ही हुई हैं, इनमें कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़ी जनसंख्या की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकारों के माध्यम से कृषि क्षेत्र और कृषकों पर पैदावार बढ़ाने और इसके लिए रासायनिक उर्वरकों, खाद एवं फसलों में बढ़ोतरी के लिए दूसरे रसायनों के इस्तेमाल का दबाव बीते 40-50 वर्षों से बना हुआ है। मगर अब रासायनिक उर्वरक, खाद और दूसरे रसायन पैदावार बढ़ाने के जरूरी घटक बन गए हैं। अब किसान चाहकर भी इनका इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते हैं। रासायनिक खादों की मदद से पैदा होने वाले अनाज में जरूरी पोषक तत्व तो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, लेकिन सिकुड़ती कृषि भूमि में बड़ी आबादी की ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा पैदावार करने का मौका किसानों के हाथ लग गया है। 4 दशक से किसान कृषि अभ्यास में पूरी तरह निपुण हो चुके हैं। साथ ही वे ऐसी खेती किसानी से ज़्यादा फायदे की स्थिति में हैं। ऐसी किसानी के बाद पैदावार बढ़ रही है। सरकारी गोदामों में अनाज के अंबार लगे हुए हैं। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य
साल दर साल बढ़ ही रहा है। किसानों को खाद, बीज, रसायन और दूसरी चीज़ें सरकारी रियायत पर मिल रही हैं। कुछ वर्षों से तो कई तरह की सब्सिडी भी किसानों को मिल रही है। स्टॉप।